नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल या मैकेनिकल ब्रांच के हैं और सेकेंड ईयर के हैं। इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से देखें। ये वीडियो नंबर 8 है और 7 के सीक्वेंस में ही है। मैंने वीडियो नंबर जो 6 है उसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको समझाए थे विद आंसर, और वीडियो नंबर जो 7 था, अब जो ये 8 है, इन दोनों में मैं वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में तो नहीं आया लेकिन बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाएंगे। इसी क्रम में ये वीडियो नंबर 8 है। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ और थोड़े इनके हिंट सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में दूंगा। पहला क्वेश्चन ये कि एक स्टील की रॉड है जिसकी लंबाई 500 mm है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 500 मिलीमीटर स्क्वायर है। जब हम इस पर कोई एक कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं जो हमको पता नहीं है, निकालना है, तो उसकी लंबाई में 0.2 mm की कमी हो जाती है, यानी कि डिक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। और उसका जो यंग्स मॉडुलस है वो 200 GPa है, यानी कि 200 गीगा पास्कल। इट मीन्स 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें ये पता लगाना है कि कितना फोर्स लगाया गया था उस रॉड के ऊपर। आंसर हमारा ये रहा 40 किलो न्यूटन। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। डेल्टा एल इजिकल टू पी एल अपॉन ए ई होता है। आपको पी निकालना है, डेल्टा एल आपको दे दिया, एल आपको दे दिया, एरिया क्रॉसिंग दे दिया, ई दे, सब कुछ दे दिया, तो पी निकल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्यूब दी है, ट्यूब यानी कि नली, उसका जो इनर डायमीटर है, अंदर का व्यास, वो 200 mm है। इसके ऊपर एक 1.6 मेगा न्यूटन का एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगा है, अक्षीय संपीड़न बल मेगा न्यूटन, कितना 1.6। और जो स्ट्रेस उसमें डेवलप हुई है ट्यूब के अंदर वो 90 MPa यानी कि 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बताइए उसका आउटर डायमीटर कितना है, उस ट्यूब का जो बाहरी व्यास है वो कितना है। तो इसका आंसर ये रहा, आउटर डायमीटर इक्वल टू 250 mm। अब ये कैसे आया इसको भी देख लें आप ज़रा। देखिए, आपको स्ट्रेस दे रखी है, फोर्स दे रखी है, एरिया निकाल सकते हैं। देखिएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब एरिया हो जाएगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस, और फोर्स आपको दे रखा है, देखिए आपके सामने 1.6 मेगा न्यूटन, यानी कि 1.6 × 10⁶ न्यूटन। और स्ट्रेस दे रखी है आपको कितनी, 90 MPa यानी कि 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 90 हो गया। तो ये आपको एरिया मिल जाएगा mm स्क्वायर में, आपको एरिया मिल जाएगा। अब जो एरिया होता है ट्यूब का वो π/4 × d² - d² होता है, क्योंकि ये ट्यूब तो हॉल होती है, खोखली होती है, इजिकल टू ए। अब इसमें आपको इनर डायमीटर यानी कि ये स्मॉल डी दे रखा है, गिवन है, और π/4 तो गिवन होता ही है, पाई होता है 22/7, ए आपने निकाल लिया। तो ये जो डी कैपिटल है, पहले d² निकल जाएगा, और जब d² निकलेगा कैपिटल तो उससे कैपिटल डी यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर भी निकल आएगा, वो इतना आएगा 250 mm। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको ये दिया है कि एक ये कंपोजिट बार है जिसमें कि ये कुछ पोर्शन स्टील का है, कुछ पोर्शन एल्यूमिनियम का है। ये जो स्टील का पोर्शन जो है ना बार का, ये 300 mm लंबा है, और एल्यूमिनियम बार है जो 380 mm लंबी है। हमने इसको 1 इसको 2 कह दिया। अच्छा, इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है बार के ऊपर P, और ये फोर्स ही हमको निकालना है। ये फोर्स कितना लगा है ये हमको पता करना है। स्टील बार का जो क्रॉस सेक्शन है वो 50 mm × 50 mm है, यानी इसको अगर यहाँ से काटूँ और साइड से देखो तो 50/50 का एक स्क्वायर है। और एल्यूमिनियम की जो बार है वो 100 mm × 100 mm का इसका क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन 100/100 mm का स्क्वायर है। और स्टील के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो दिया 210 GPa, यानी कि 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और E2 यानी कि एल्यूमिनियम का दिया 70 GPa, यानी कि 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक और बात दे दी है कि इसकी कंपोजिट जो दे रखी है छड़ आपको रॉड, इसकी लंबाई में जो कुल कमी है, टोटल चेंज इन लेंथ, वो आपको दे रखी है 0.25 mm।
0.25 mm। हमें पता करना है ये फोर्स कितना होगा। मैंने आंसर दे दिया आपको 224.40 किलो न्यूटन। कैसा आएगा देखिएगा इसमें जो बेसिक इक्वेशन क्या बनेगी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा पी एल अपॉन ए, सिग्मा पी एल अपॉन ए। अब इसमें देखिए फोर्स तो सब में कॉमन ही है, दोनों में बराबर ही है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, ई अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू हम पी बार निकाल लेंगे और L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2। अब आप देखेंगे L1 L2 आपको दे रखा है, देखिए ये L1 300 mm, L2 380 mm, ओके। A1 A2 दे रखा है, A1 50 × 50, A2 100 × 100 mm स्क्वायर में, E1 E2 दे रखा है, ये रहा E1 ये रहा E2, और डेल्टा एल आपको दे रखा है, ये रहा डेल्टा एल 0.25 mm। तो इसके अंदर आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, क्या बचा पी, और इसको आप आराम से सॉल्व करके इक्वेशन से निकाल लेंगे। वो इतना आना चाहिए, पी इक्वल टू 224.40 किलो न्यूटन। एक्चुअली आपका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। यू विल गेट, आपका जो आंसर आएगा 224 आपका आंसर ये आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 2,24,400 न्यूटन आएगा, ये आपका आंसर आएगा। पर मैंने दिया किलो न्यूटन में, तो 1000 का भाग लगा देंगे, तो 1000 का जो भाग लगेगा 1 2 3, तो 224.4 किलो न्यूटन हो जाएगा। आंसर दिया मैंने किलो न्यूटन में। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप, ये एक नली है, नली खोखली ही होती है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, इसके अंदर ये जिस पदार्थ की बनी है, जिस मेटल की बनी है, उसका जो यंग्स मॉडुलस है वो 200 GPa है। स्टील की नेचुरली 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो ट्यूब है ये 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है 4 मीटर, दूसरा भाग है 2 मीटर। द ट्यूब इज डिवाइडेड इन 2 पोर्शंस, 1 4 मीटर लेंथ एंड सेकेंड 2 मीटर लेंथ। ये जो फर्स्ट पोर्शन है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, बार का व्यास, वो 140 mm है। कितना है, 140 mm। और जो इंटरनल डायमीटर है ये वाला अंदर का, वो है 80 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक 140, ये 80। और जो सेकंड पोर्शन है उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, बार का डायमीटर, वो है 120 mm बार का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ का। और इंटरनल वो ये जो इसका था, यानी कि सेम 80 mm। एक्चुअली इंटरनल बोर जो किया है, अंदर जो छेद किया है, वो कांस्टेंट डायमीटर का है पूरा, थ्रू आउट द लेंथ लिखा ना 80 mm थ्रू, यानी कि पूरी लंबाई में। लेकिन जो बार का डायमीटर है, कुछ पोर्शन का तो है बड़ा, कुछ का है छोटा। और 300 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स इस पर लगाया है। तो हमें पता करना है कि इसके अंदर कितना चेंज इन लेंथ होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारा वही होता है, सिग्मा पी एल अपॉन ए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे कांस्टेंट रहेगी, देखो लेंथ अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग है, फोर्स सेम है और यंग्स मॉडुलस सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि P अपॉन E तो रहेगा इसका कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे। अब L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 ये लीजिए। अब डेल्टा एल आपको दे रखा है, देखिए डेल्टा एल इसके अंदर, सॉरी डेल्टा एल आपको निकालना है। ये पी आपको दे रखा है, देखिए पी गिवन 300 किलो न्यूटन, यानी कि 300 × 1000 न्यूटन। ई दे रखा है 200 GPa, यानी कि 2 × 10⁵। L1 L2 दे रखे हैं, L1 4 मीटर यानी कि 4000 mm, और ये 2 मीटर यानी कि 2000 mm। और A1 A2 ये रहे। अब A1 A2 निकालने पड़ेंगे आपको। A1 π/4 इंटू बार का डायमीटर कितना है 140, तो 140 का स्क्वायर, और अंदर का कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर। ये लो साहब, ये A1 आ गया मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। A2 निकालना है तो π/4 d, बार का डायमीटर कितना है 120, तो 120 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। तो आप इससे आराम से A1 A2 निकाल लेंगे।
ये आप यहाँ पुट कर देंगे तो L1 A1 L2 A2 P E सब कुछ पता है तो आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, जो कि आंसर आपके सामने में रखा हुआ है 1.054 mm। ओके, आप अगर ध्यान से काम करेंगे, सारा आंसर मैच करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा एक यही लालच है और कोई लालच नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें एक रॉड जो है वो ऊपर से लटक रही है, ऊपर छत पे लटका दिया इसको, ये देखो फिक्स कर दिया। और इसके दो पार्ट्स है, पहला और दूसरा। पहला पार्ट जो है वो स्टील का है, स्टील को हम हमेशा वन से कहते हैं, और दूसरा पार्ट है एल्यूमिनियम का। इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन का कैपिटल A1, उसका है कैपिटल A2। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो A2 है, यानी कि एल्यूमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्टील के क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्वाइस है, इट इज़ गिवन। और स्टील के लिए जो यंग्स मॉडुलस है यानी कि E1 वो 200 GPa दे रखा है, और एल्यूमिनियम के लिए जो यंग्स मॉडुलस है E2 वो E1 का 1/3 है, यानी E1/3 है। E1 पता है तो ये भी पता हो जाएगा। एक 200 किलो न्यूटन का वजन लटक रहा है यहाँ पे नीचे। ठीक है, और आपको ये भी कह दिया कि डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, यानी कि ये जो पार्ट 1 है ये वाला, इसकी जो चेंज इन लेंथ है और इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप बताइए भाई कि L1 कितनी होगी और L2 कितनी होगी, दोनों हमको अलग अलग लेंथ निकाले। अच्छा, इसमें पूरे ओवरऑल लेंथ 1.5 मीटर आपको दे रखी है, यानी जो टोटल लेंथ है वो 1.5 मीटर आपको दे रखी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, कोई कठिन नहीं इसके अंदर। आपको जब कह दिया है कि डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, इसका मतलब P1 L1 अपॉन A1 E1 बराबर P2 L2 अपॉन A2 E2। ओके, अब ये 200 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये लग रहा है इसके अंदर, ये तो पूरे में थ्रू आउट वही रहेगा, इसमें कोई और तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स कहीं लग नहीं रहा है। तो यानी कि P1 P2 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है ना, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। A1 A2 तो आपको क्या है कि दे रखा है A2 बराबर 2A1, तो क्या होगा L1 अपॉन A1 E1 बराबर L2 अपॉन A2 को लिख देता हूँ 2A1, क्यों आपको यहाँ लिख रखा A2 बराबर 2A1 और E2। अब ये A1 भी कट गया और E1 E2 आपको दे रखे हैं, देखिए E1 दे रखा है, E2 क्या रखा है E1/3, ये भी आपको पता है सारे। इससे क्या होगा कि आपको L1 एंड L2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, यू विल गेट एन इक्वेशन इन L1 एंड L2। और L1 और L2 की जो सम है, जो जोड़ है, वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर। इक्वेशन दे रखी है भाई, दोनों मिलकर कितना है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm। तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो इससे बन जाएगी इक्वेशन L1 L2 की, और एक ये वाली बन गई। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको L1 L2 मिल जाएंगे, जो कि आंसर आपके सामने है 900 mm और 600 mm। मैं समझता हूँ आपको मैंने बहुत शॉर्ट में अच्छा समझा दिया है। नो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक 3 पार्ट में बटी हुई है रॉड। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है इनके डायमीटर बराबर है 40 mm 40 mm, और जो बीच वाला है इसका डायमीटर अननोन है स्मॉल d, तो हमको पता करना है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3 मीटर, यानी 3000 mm। एक 50 किलो न्यूटन का टोटल टेंसाइल फोर्स लग रहा है सबके ऊपर इस बार पे। आपको स्ट्रेस इन BC, यानी जो मिडिल पोर्शन है, देखिए ABCD, जो मिड पोर्शन है BC ये वाला, ये छोटा डायमीटर D है, इसमें स्ट्रेस दे दी आपको कितनी 150 MPa, यानी 150 न्यूटन पर mm²। देन फाइंड D, यानी इसका डायमीटर पता करना है। यानी इस मिडिल पोर्शन में अगर स्ट्रेस पता हो तो डायमीटर पता करना है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि जो लेंथ BC है, ये लेंथ BC ये वाली, इसको पता करना है। कब? इफ डेल्टा L = 3 mm, यानी
ये जो पूरा जो दिख रहा है आपको ये रॉड जो 3 पार्ट, इसकी जो टोटल चेंज इन लेंथ है वो 3 mm है, और जो यंग्स मॉडुलस है वो है 100 GPa, यानी कि 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 पोर्शन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो आपको BC यानी कि जो दूसरा पोर्शन है उसमें स्ट्रेस दे दी है 150 MPa, देखा ना स्ट्रेस, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रेस इन BC। तो हमको ये P2 दे दिया है, और आप जानते हैं P2 क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स जो लग रहा है 50 किलो न्यूटन वो सबके लिए, क्योंकि बीच में कोई फोर्स है नहीं, इसका मतलब ये 50 किलो न्यूटन है। और स्ट्रेस और जो आपको स्ट्रेस है P2 आपको दे रखी है कितनी, ये देखिए 150 न्यूटन पर mm²। तो आपको जब स्ट्रेस पता है, फोर्स पता है, तो इससे आपको A2 मिल जाएगा। आप A2 निकाल लेंगे इससे, और A2 मिल जाएगा। A2 यानी कि इस पोर्शन का एरिया, और A2 क्या होता है भाई, व्हाट इज A2, π/4 × d²। A2 मिल गया, यानी कि π/4 d² वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई, फिर d² की भी आ जाएगी, और d² की आ जाएगी तो d की भी आ जाएगी। वो d आपके है 20.6 mm। अब पूछा हमसे कि ये जो BC पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन BC। अब कैसे निकाला भाई BC, तो आपको देखिए टोटल लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा L का फॉर्मूला लगाएंगे और सिग्मा PL/AE करेंगे। तो डेल्टा L = सिग्मा PL/A। अब इसमें P तो सब में सेम है, वो सबका वही है, E भी सेम है, L और E अलग अलग है। तो P और E निकाल दे बाहर। अब L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा L P/E। अब आप ध्यान से देखेंगे तो A1 A3 जो है ना, ये पहला पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन, इनके डायमीटर सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि A1 और A3 बराबर है, ये A1 और A3 इसमें बराबर है। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, साथ ले सकता हूँ। इसका A1 लिखूँ या A3 लिखूँ, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसको भी A1 लिख दिया, A3 को A1 लिख दिया, क्योंकि A1 A3 बराबर है, तो मैंने A1 LCM ले लिया। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या बचेगा, L1 प्लस L3, मैंने इन दोनों को साथ ले लिया, और वो प्लस L2/A2 अलग हो गया। इट मीन्स डेल्टा L = P/E। अब L1 प्लस L3 जो है, यानी अच्छा आपको पता है ना कि L1 प्लस L2 प्लस L3 तीनों मिल जाए तो 3 मीटर है, यानी कि 3000 mm है। और मैं चाहता हूँ वैल्यू L1 प्लस L2 कितना होगा, ये सॉरी L1 प्लस L3 कितना होगा। तो अगर मैं L1 और L3 की जोड़ निकालूं तो ये 3000 माइनस L2 आया कि नहीं आया। और भाई L1 प्लस L3 बराबर 3000 माइनस L2, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 3000 माइनस L2 बटा A1 यानी कि π/4 इंटू D कितना है इसका, 40²। ध्यान देना A1 A3 बराबर है, और प्लस L2 हमें निकालना है। A2 कितना है, ये π/4 इंटू D², और D आप निकाल चुके हैं, ये देखिए D निकल चुका है 20.6 mm। अब आप देखें इस इक्वेशन में डेल्टा L आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा L 3 mm, तो डेल्टा L आपको पता है, P आपको पता है, E आपको पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है इस इक्वेशन सिवाय इस L2 के। तो थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, ये रहा आपके पास 1640 mm। L2 यानी कि BC है ना, BC ये आएगा 1640 mm। तो ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, और इसमें वो तमाम क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन जिनसे आपका ये जो अब तक जो पढ़ा आपने, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अब तक, ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, और 8 वीडियो में अब तक मैंने केवल एक ही फॉर्मूला काम लिया है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L = PL/AE, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस।
इसके बेस पे मैंने वीडियो बनाया 3, छठा, सातवां, आठवां। छठा एग्ज़ाम पे बेस्ड है, एग्ज़ाम क्वेश्चन। सातवां आठवां अदर देन एग्ज़ाम क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट, और आप इस चैप्टर को पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आवश्यकता नहीं समझता कहने की, लेकिन कह देता हूँ, फॉर्मेलिटी है। लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा बच्चे, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, कहीं भी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनको आप ज़रूर ये फॉरवर्ड करें, और ये वीडियो और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मैं सेरा, सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।